प्रिय विद्यार्थियों, महाविद्यालय का शिक्षा की दृष्टि से कैसे बेहतर किया जाए, राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान मिशन 2030 इस योजना के तहत महाविद्यालयों को टारगेट दिया गया कि महाविद्यालय में ऐसा माहौल बनाया जाए कि शैक्षणिक दृष्टि से राजस्थान न केवल शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाए बल्कि अन्य राज्यों से बेहतर कैसे हो सके, इस तरह के सुझाव मांगे जा रहे हैं। तो पिछला वीडियो आपने देखा होगा कि महाविद्यालय में विद्यार्थियों को शिक्षा के माहौल को बेहतर बनाने के साथ भावी नागरिक और भावी नेता दोनों ही चीज़ें देने के लिए छात्र संघ चुनाव आयोजित किया जाता है, जिस पर पिछला वीडियो था। समय रहा तो इस पर भी बात करेंगे। महाविद्यालय का उद्देश्य बेहतर मनुष्य बनाना होता है। हर व्यक्ति चाहता है कि वह स्वतंत्र व स्वायत्तता हासिल करे और इस कार्य में शिक्षा एक बेहतरीन उपकरण हो सकता है। शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करता है। क्या विश्वविद्यालय और महाविद्यालय इस मसले पर खरे उतर रहे हैं? तब हम देखेंगे कि महाविद्यालय खासकर राजस्थान में दो तरह के हैं। एक वे जो संसाधन बहुत हद तक ठीक ठाक है, पुराने हैं, लेकिन कुछ जो नए हैं अब इस संसाधनों की दौड़ में जद्दोजहद कर रहे हैं। तो ऐसे में शिक्षा का स्तर बनाने में हम क्या क्या कर सकते हैं, ये सुझाव पेरेंट्स से, विद्यार्थियों से और अकादमियों में काम करने वाले प्राचार्य, प्रोफेसरों से लिए जा रहे हैं। महाविद्यालय मुख्यतः 3 काम करते हैं: प्रवेश कार्य, छात्र संघ चुनाव, इसके बाद परीक्षा। इसे यूँ कहा जाता है एडमिशन, इलेक्शन और एग्जामिनेशन। ये 3 मिनेशन करने में साल गुजर जाता है और मुख्य काम जिसे कहते हैं कक्षाएं, जिसमें बैठ कर के विद्यार्थी शिक्षा हासिल करते हैं, उसके लिए कम से कम वक्त बचता जा रहा है। शैक्षणिक स्टाफ कई तरह की अन्य गतिविधियां करते करते उसके पास बहुत कम कक्षाएं मिल पाती है, और जो मिलती भी है तो उसमें विद्यार्थी कितने टिक पाते हैं, ये एक ऐसा मसला है जिस पर सरकारें और वर्तमान परिवेश दोनों ही चौराहे पर है। हर महाविद्यालय स्टाफ की कमी से रूबरू है। विद्यार्थी दिनों दिन कम से कम कक्षाओं में पहुंच पा रहे हैं।
इसके पीछे का मूल कारण ये हो सकता है कि इन दिनों तकनीकी रूप से यूट्यूब और वीडियो ये पूर्ति कर रहे हैं। दूसरा, छात्रों की मानसिकता कम से कम मेहनत में कक्षाएं पास आउट कर लेना। आप ये देखेंगे कि कितनी किताबें पढ़ते हैं, पुस्तकालय का कितना इस्तेमाल करते हैं। अब हम देखेंगे कि शुरुआती कॉलेज महाविद्यालय जो अभी स्थापित हो रहे हैं, वहाँ पुस्तकालय तो दूर, पठन पाठन कराने वाला स्टाफ नहीं है। तो ऐसे में हम पुराने महाविद्यालय देखें जहाँ पुस्तकालय है, लेकिन पुस्तकालय तक बहुत कम विद्यार्थी पहुँच पाते हैं, और पहुँचते हैं तो पुस्तकें कितनी ले पाते हैं, और पुस्तकें लेते भी हैं तो कितना पठन पाठन कर पाते हैं। अधिकांश विद्यार्थी वो है जो परीक्षा पास करने के लिए 1 वीक सीरीज का प्रयोग करके परीक्षा की वैतरणी पार कर जाते हैं। ऐसे विद्यार्थी कक्षाओं से दूर रहते हैं और इस तरह की गतिविधियों में वो बहुत कम हिस्सेदारी निभा पाते हैं। विद्यार्थी कैसे कक्षानुमुखी हो, पुस्तकोन्मुखी हो, ये बहुत बड़ा मसला है, बहुत बड़ा मुद्दा है जिसका सामना हम कर रहे हैं। इसके लिए स्टाफ जिम्मेदार है, सामाजिक परिवेश जिम्मेदार है, और छोटे छोटे स्थानों पर महाविद्यालय का खोले जाना भी। जिला स्तर पर 2 महाविद्यालय पूरी तरह से संसाधन से लैस होने चाहिए, न कि तहसील स्तर पर महाविद्यालय जो संसाधन विहीन है, स्टाफ की बहुत बड़ी कमी है। ऐसे में ये अपेक्षाएं करना कि वे विद्यार्थियों को बिठा करके पठन पाठन कर सकेंगे। दूसरी बात आती है कि जो विद्यार्थी बीए डिग्री हासिल करके समाज में वापस पहुंचते हैं, वो समाज को ये दिखना चाहिए कि ये वाकई में, वास्तव में स्नातक हुआ छात्र है, उसके व्यवहार में बदलाव आना चाहिए। ये बदलाव बीए स्नातक होने के बावजूद उसमें दिखाई नहीं देता। इसके लिए स्टाफ का सक्षम, कर्तव्यपरायण होना, अनुशासन होना, विद्यार्थियों में जिज्ञासा पैदा करना, इसके लिए विद्यार्थी एवं दोनों ही पक्ष किस तरह से माहौल बनाएं कि ये दोनों समय पर कक्षाओं में पहुँचें, विद्यार्थी बराबर मौजूद रहें, पठन पाठन करके ही जो कक्षा में पहुंचता है वो बहुत हद तक पाठ्यक्रम को पूरा कर सकता है, विद्यार्थियों में जिज्ञासा पैदा कर सकता है। इस समय मुझे याद आते हैं डॉक्टर नामूर सिंह ने कहा था कि हिंदी को लेकर के, खास करके हिंदी साहित्य पढ़ने वालों में जिज्ञासा पैदा नहीं कर पाते। सबसे ज़्यादा नुकसान हिंदी साहित्य को हिंदी विभागों ने किया है कि वो किस तरह से पढ़ाते हैं, कैसा पढ़ाते हैं, और साहित्य के प्रति जिज्ञासा कितनी पैदा कर पाते हैं। इस अर्थ में बहुत कम ऐसे होंगे जो इतना कुछ कर पाते हैं। विद्यार्थी
पुस्तकोन्मुखी कैसे हो, ये बहुत बड़ी चुनौती है आज के दौर में, जब 1 वीक सीरीज़ का सहारा लेकर के विद्यार्थी परीक्षा पास कर रहे हैं। प्रतियोगी परीक्षा सूचना मात्र इकट्ठा कर लेने से रात दिन रटंत तोता रटंत करके उसे भी हासिल कर लेंगे। तो सामाजिक बदलाव, व्यक्तित्व में बदलाव किस तरह से हो, इसके लिए विश्वविद्यालय समय समय पर पाठ्यक्रमों का पुनरीक्षण करें, बदलाव लाएं। न केवल पाठ्यक्रम में बदलाव लाएं, अपितु ऐसी पाठ्यपुस्तकें, ऐसे पाठ जो आज के दौर के अनुकूल हो, विद्यार्थियों को आज की समस्याओं से रूबरू कराएं। अगर साहित्य भी पढ़ा रहे हैं तो मध्यकालीन साहित्य सूचनात्मक मिले, वर्तमान साहित्य और कल की समस्याओं का सामना कर सके, ऐसा साहित्य, कहानी, उपन्यास, कविताएं पाठ्यक्रम में शामिल हो। पाठ्यक्रम में अधिक से अधिक चैप्टर, अधिक से अधिक कविताएं, अधिक से अधिक कहानियां लेकर के हम उसके बजाय चुनिंदा कहानी, कविताएं पढ़ा करके उसकी गहराई में उतारें। और इसी के साथ उदाहरण के रूप में पाठ्यक्रम से बाहर की वो कहानियाँ जो उस कहानी को समझने में और सहूलियत दें, सहयोग करें। इस तरह के कुछ उपक्रम, परीक्षाएं जो ली जा रही है अभी कोरोना काल के दौरान विश्वविद्यालयों ने 3 घंटे के बजाय 2 घंटे का समय कर दिया गया, और मुझे लगता है कि ये 2 घंटे भी पर्याप्त होने चाहिए। इस तरह से पाठ्यक्रम में बदलाव हो, आज के युवाओं की मानसिकता को समझते हुए पाठ्यक्रम बदले जाने चाहिए। विश्वविद्यालय समय समय पर पाठ्यक्रमों में बदलाव लाए। छात्र कक्षा के बाद कुछ सवाल करें, ये चीज़ उनमें पैदा होनी चाहिए। अधिकांशतः देखा जाता है कि अक्सर कक्षा 1 घंटे की होती है और 1 घंटे में व्याख्यान देने के बजाय नोट्स लिखा दिए जाते हैं। न लिखाने वाला उसकी व्याख्या करता है और न लिखने वाला उसको समझ पाता है। इस तरह से ये पद्धति ये सिद्ध करती है कि विद्यार्थी सिर्फ सूचना एकत्रित कर पाते हैं, ठीक वैसे ही जिस तरह से आज स्कूल कॉलेज के स्थान पर विद्यार्थी कक्षाओं में नदारद होकर के कोचिंगों में जाकर के केवल सूचनात्मक ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, ज्ञान नहीं बल्कि सूचनाएं एकत्रित कर रहे हैं। और इस काम में ये वीडियो, यूट्यूब, ऑनलाइन एजुकेशन यानी ऑफलाइन कक्षाएं जो दे सकती है वो ऑनलाइन वीडियो, यूट्यूब नहीं दे सकते, और अब कोचिंग वही काम करने जा रहे हैं। तो इस तरह से वो विद्यार्थी जो कक्षा में आएगा वो वह प्राप्त करेगा जिससे उसके जीवन में बदलाव आ सकता है, आत्मविश्वास पैदा हो सकता है, विषय का ज्ञान उसे हो सकता है। ऐसे में हम कुछ वापस लौटते हैं कि महाविद्यालय शिक्षा के साथ बीच बीच में जो छात्र संघ चुनाव होते हैं, इससे लेकर के परिसरों का माहौल राजनीति के गढ़ बन जाते हैं और विद्यार्थी पठन पाठन के बजाय बाहरी छात्र आकर के परिसरों को, माहौल को बिगाड़ देना।
अगर ये मूल्यांकन किया जाए कि छात्र संघ अध्यक्ष शैक्षणिक परिवेश को बनाने में प्रशासक की कितनी मदद करते हैं या प्रशासक के कार्य में रोड़े अटकाते हैं। अगर हम देखें कि छात्र संघ चुनाव ज़रूरी है, तो लगता है कि वो बड़े महाविद्यालय में निश्चित धन, यानी लिंग दो कमेटी जैसा कहती है, उसका पालन संभव नहीं हो पाता। यहाँ तक विधानसभा लोकसभा में भी संभव नहीं हो पाता, तो उसी तरह से महाविद्यालयों में भी नहीं हो पाता। इसलिए इस पर विचार किया जा सकता है। मैं उदाहरण दूं कि छात्र संघ चुनाव बेशक इसलिए ज़रूरी हो सकते हैं कि भावी नेता को गढ़ने में, उसको बनाने में एक पहली पाठशाला, स्कूल, कॉलेज, महाविद्यालय बन सकते हैं। उदाहरण के लिए जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, जहाँ छात्र संघ चुनाव होते हैं, उन चुनावों को प्रशासन नहीं कराता, बल्कि विद्यार्थी स्वयं चुनाव आयोग गठित करते हैं और वही चुनाव आयोग बन करके विद्यार्थियों के अलग अलग संगठनों से उम्मीदवार लेता है, चुनाव करवाता है। इसमें प्रशासन का कोई दखल नहीं होता। अनुशासन वही बनाएंगे, चुनाव वही करवाएंगे, पुलिस का कोई दखल नहीं होगा, प्रशासन का कोई दखल नहीं होगा। और फ्री एंड फेयर चुनाव किस तरह से संभव होते हैं, ये हम जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में जा कर के देख सकते हैं। और वो विद्यार्थी जब अपनी उम्मीदवारी का दावा करते हैं, तो एक मंच पर आकर के अपनी बात कहते हैं कि उसे क्यों कर वोट दिया जाए। हम जिस नेता को चुनते हैं, उसमें देश के लिए, समाज के लिए या परिसर के लिए क्या है, वो ये पेश करने के बजाय वर्तमान दौर में राजनीति जिस तरह से जातीय, क्षेत्रीयता, धार्मिक सांप्रदायिकता में बढ़ती हुई चली जा रही है, ठीक उसी तरह से विद्यार्थी अपना शक्ति प्रदर्शन करके वोट हासिल करते हैं और छात्र नेता बनते हैं। तो शिक्षा की ये गढ़ छात्र नेता बनाने में कहाँ और किस तरह से अपनी भूमिका निभा पाते हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि विद्यार्थी और पेरेंट्स और भी जिसके मन में है वो सुझाव देंगे, और इस तरह से हम राजस्थान मिशन 2030 में विद्यार्थी और भी कुछ तर्क और भी कुछ सुझाव दे सकते हैं। ये वीडियो उनकी मदद कर सकेगा। कुछ सूचनाएं कि शिक्षा का मतलब खास करके महाविद्यालय परिसर में विद्यार्थी 100% कक्षा में पहुँचे, पाठ्यक्रम पूरा हो, विद्यार्थी क्यों कर एडमिशन के बाद सीधे परीक्षा में पहुंच रहे हैं, इसके लिए क्या किया जाना चाहिए। कुछ सुझाव ऐसे हैं जो विद्यार्थी देंगे, कुछ सुझाव ऐसे हैं जो पेरेंट्स देंगे, कुछ सुझाव महाविद्यालय में पठन पाठन करने वाले दे सकेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि पिछला वीडियो जो छात्र संघ को लेकर के कुछ सवालातों के साथ आपके सामने है, और ये दूसरा वीडियो कुछ बात कह सका हूँ, आप इन्हें सुने, समझें, मनन करें और फिर अपनी बात कह सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।